वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है पीएन झा की सॉल्यूशन मंत्रा में। दोस्तों, आजकल बच्चों में एक परेशानी विटामिन की समस्या के रूप में सामने आ रहा है। यह समस्या मूल रूप से क्यों आ रहा है? बच्चे आमतौर पे बैलेंस डाइट नहीं लेते, जिसकी वजह से कई रंग की विटामिन की समस्याएं आ रही है। आपको बता दूं, जो हमारे पास जो हमें विटामिन जो मिलता है उसको साइंटिफिकली अल्फाबेट के रूप में दिखाया जाता है, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के और भी। विटामिन और मिनरल्स जो खनिज कहते हैं, इसका हमारे शरीर में किसी न किसी रूप में एक मात्रा में जाना बहुत ही नितांत आवश्यक है। आप जानते होंगे, कई बार सुने होंगे, जो कुछ लोगों को रात में दिखाई नहीं देता ठीक से, नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, रतौंधी कहते हैं। यह विटामिन ए की कमी से होती है। अगर सही वे में बच्चे और ग्रोइंग एज में भी और आगे भी बैलेंस डाइट लें, खाने पीने में साग लें और भी साग सब्जी पर्याप्त मात्रा में खाएं, दूध खाएं, पनीर खाएं, अंडे खाएं, जो भी मतलब जो शाकाहारी या जो मांसाहारी हैं अपने अपने हिसाब से डाइट लें और उन चीज़ों में विटामिन को ध्यान में रखते हुए लें, तो उन्हें ये सारी समस्याएं नहीं होगी। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है। विटामिन B12 की कमी होती है। बेरी रोग में मांसपेशियां कमज़ोर सी हो जाती हैं। B12 के कारण कई बार मैं खुद विटामिन B12 की कमी फेस किया हूँ। आपको उठना मुश्किल हो जाता है। जैसे आप सोए हुए हैं और सुबह में उठेंगे तो आपके बॉडी को जकड़ लेगा, ऐसी जकड़न पैदा हो जाएगी जिससे आपको ऐसे लगेगा कि ये हाथ मेरा सही सीधा नहीं हो पा रहा है। ये विटामिन B12 की कमी है। इसमें विटामिन B12 के लिए आप प्रॉपर मात्रा में पनीर लीजिए। अगर आप मांसाहारी तो अंडे खाइए और धूप में निकलिए। इसी तरीके से विटामिन सी की कमी है। विटामिन सी की कमी से आपके मसूरों में ताकत की कमी हो जाती है। ये आपको खट्टे फलों में मिलते हैं। कई सब्जियां जिसको आप कच्चा खा सकते हैं, कच्चा खाएं, क्योंकि उसको पकाने से विटामिन सी की मात्रा खत्म हो जाती है। इसके अलावा विटामिन डी एक इतनी आवश्यक विटामिन है जो यदि अगर आपके शरीर में उसकी कमी हो गई तो आपके हड्डियों का ग्रोथ बिल्कुल रुक जाएगा। बच्चों में तो कई बार ऐसी बीमारियां हो जाती है जो उनके पैर वैर टेढ़े हो जाते हैं, जिसको रिकेट्स कहते हैं। और विटामिन डी की कमी तो समझिए बिल्कुल हमारे देश में तो होने की कोई संभावना ही नहीं बनती, क्योंकि यहाँ ये तो हमारे विषुवतीय क्षेत्र से नज़दीक है और यहाँ पे पर्याप्त धूप मिलता है। अगर हमारे बच्चों को हम सही मात्रा में धूप में रखें, सही समय से कम 1-2 घंटे धूप में बच्चों को खेलने दें, तो कभी भी विटामिन डी की कमी नहीं होगी। आपको बता दूं कि विटामिन डी एक ऐसी विटामिन है जो हमारी बॉडी के लिए कैल्शियम को ऑब्जर्व करता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो हमारी बॉडी में कैल्शियम नहीं जाता और वो मांसपेशियों में और अलग रूपों में चला जाता है और इससे हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर खराब हो जाता है, हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। इसके अलावा विटामिन ई है। विटामिन ई की कमी से फर्टिलिटी कम हो जाती है महिलाओं में। विटामिन के है। विटामिन के की कमी से ब्लड क्लोटिंग नहीं होता है। इसके अलावा मिनरल्स भी हैं, जैसे कि जिंक हो गया, आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, और अलग अलग रूपों में जो मिनरल्स हैं वो हमारी बॉडी को मिलना जरूरी है। आयोडीन हो गया। आयोडीन अगर प्रेग्नेंट महिलाओं को पर्याप्त मात्रा में आयोडीन अगर नहीं मिलता है तो उनके अंदर जो बच्चे हैं, जो गर्भ में पल रहे बच्चे हैं, उनका सही विकास नहीं होता है, उसका मानसिक विकास सही से नहीं होता है। तो इसलिए आयोडीन की
किसी न किसी रूप में आयोडीन की मात्रा लें, जो सी फूड्स में ज़्यादातर मिलते हैं। इसके अलावा आयोडीन वाला नमक आजकल कॉमन है बाजार में, तो आयोडाइज्ड नमक ही खाएं। जिंक की मात्रा जो बादाम वादाम में मिलते हैं, नट्स में मिलते हैं, अंडे वगैरह में मिलते हैं। तो इस तरीके से बैलेंस डाइट का बहुत ही महत्व है। आप अपने बच्चों को बैलेंस डाइट के प्रति प्रेरित कीजिए। फल फूल सही मात्रा में खिलाइए, फल सब्जी खिलाइए, दूध का सही से सेवन करें। दूध अगर सुबह शाम 2 गिलास बच्चे दूध पीते हैं तो उन्हें आमतौर पे कैल्शियम प्रचुर मात्रा में मिल जाती है, विटामिन भी मिल जाती है। तो कभी भी अपने बच्चों को उनकी बैलेंस डाइट के प्रति हमेशा सजग रहिए। अगर आप बैलेंस डाइट नहीं लेंगे तो आपको किसी न किसी रूप में कमजोरी सामने आएगी, और वह कमजोरी अलग अलग बीमारियों के रूप में सामने आ जाएगा। तो विटामिन पे हमारा ये आपको कैसा लगा, इसको आगे कमेंट करें। बाकी तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे पीएन झा के सॉल्यूशन मंत्रा को। अगले एपिसोड में मिलेंगे फिर कोई नई सॉल्यूशन के साथ। धन्यवाद।